प्रॉपर्टी को सीज करो, सीज करो, रद्द कर धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो, रद्द कर धंधा बंद करो, बंद बढ़ते हुए क्राइम को बंद करो, बंद करो, बढ़ते हुए क्राइम को बंद करो। ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। झूठ के कातलों को फांसी दो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, फांसी दो, 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 फांसी बढ़ते हुए क्राइम को बंद करो, बंद करो, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। होश में आओ। में है भाई भाई, आवाज दो हमें आवाज दो हमें आवाज दो हमें ड्रग्स का धंधा बंद करो बंद करो, बंद करो, ड्रग्स का धंधा बंद करो बंद करो, बंद करो। ड्रग्स का इज्जत माप हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी अच्छी, हमारे एसएचओ साहब भी यहाँ पर हैं, एसीआर साहब हैं, बाकी जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी ऑफिशियल लोग हैं। राजन साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाब हमें कोई शौक नहीं था यहाँ आने का, ना ही हम कोई इस किस्म की कोई बात रखने यहाँ पर आए हैं। मजबूर होकर, तंग होकर इन लोगों ने फैसला लिया कि हमने अपनी बात जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब के आगे रखनी है। जनाबे वाला, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ अरसा से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कई किस्म का क्राइम है, उसमें मनशियात का है, ड्रग्स का है, क्रिमिनल लोग, जिस तरह से आपको पता ही है कि ये 10 तारीख को हमारा एक नौजवान पुलिस कर्मचारी जो था उसका दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, और जिस आदमी ने कत्ल किया है वो बहुत बड़ा नामी क्रिमिनल है। अब समझ नहीं आती है कि वो कितनी बार उसको पीएसए लगा और हर बार वो छूट जाता है, और मुझे लगता है कि 6, 7 के 8 के करीब केस उसके रियासी पुलिस में ही रजिस्टर्ड हैं, चोरियों के, ड्रग्स के, और पता नहीं कौन कौन से कितने वो केस यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। मैं एसएचओ साहब को मुबारक देता हूँ, पुलिस रियासी को मुबारक देता हूँ कि उसका मर्डर करते ही तुरंत इन्होंने बड़ी होशियारी दिखाते हुए उसको गिरफ्तार किया है, जिसके लिए हम पुलिस रियासी, खास करके एसएसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब और उनके सारा अमला उनके मशकूर हैं कि एक नामी गुंडे को इन्होंने पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। हम ये चाहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि वो अगर उसने कत्ल किया क्यों किया। उसके ऐसे तारिक साहब ने कहा कि पुलिस ने इमीडिएट कार्रवाई करके आपने अरेस्ट कर लिया मेन कल्प्रिट जो है। अब रही बात कि जो लीगल प्रोसेस है, आप जानते हैं कि 1 जुलाई से एक नया कानून भी आ गया है जिसमें मुजरिमों के लिए सख्त कार्रवाई है, और ज़्यादा सख्त कार्रवाई मैं कहूँगा है। पुलिस इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करेगी, और जो आप 2 लोगों की डिमांड है कि क्या उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो उसको पनाह दे रही है, या उसको जिस पे शय मिल रही है कि मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कानून किसी से नहीं डरता है, कानून से सबको डरना है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये गुमान है, अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि वो कानून से ऊपर है, तो कानून के हाथ भी लंबे हैं और कानून अपनी ताकत को जानता भी है, और जो गलत काम करेगा उसको उसका भुगतान जल्द से जल्द करना पड़ेगा। एसएचओ और उनकी टीम मैं शाबाशी देता हूं कि उन्होंने जो क्रिमिनल है, मैं सुबह ही हेडक्वार्टर नीरज से बात कर रहा था, पूछ रहा था, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है जो मेन है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई और जो उसके अलावा जो एक्शन हमारे लीगल फ्रेमवर्क में हम ले सकते हैं वो लिए जाए, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। बाकी जो जितने भी यहाँ पे मेरे भाई बहनें माताएं आए हैं,